What's up, Sifernama family? Welcome back to the fourth vlog of the Andaman series. And guys, आज हम एक ऐसे डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जहाँ हमें खुद भी नहीं पता था we would go. Because this beach where we are going, ये पिछले एक महीने से बंद था and we had no idea about it. वो हमारे itinerary में था, but only when we reached we realized कि it was closed and आज अर्ली मॉर्निंग हमें पता चला दैट द बीच इज ओपन्ड एंड वी डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम. We got ready and we are off to the beach, and I request you to join me on this adventure. So let's go. 1, 2, 3, here we come. Yes, as you can see, हम starting point पे पहुंच चुके हैं and we were really excited for this beach because यहाँ पहुंचने के लिए हमें ट्रैक करना पड़ेगा. and अगर आपने मेरे पिछले vlogs देखे हैं, you would know I always prefer to trek rather than taking a boat. इससे गाइस आपको आपकी खुद की स्टैमिना का भी एक आइडिया आ जाता है एंड यू गेट अ रियलिटी चेक. सो आई ऑलवेज प्रेफर ट्रैकिंग. एंड हियर वी आर ऑन द रोड एंड हमारे साथ एक गाइड था. आई हाईली सजेस्ट टेकिंग अ गाइड बिकॉज ये रास्ता इतना ईजी नहीं है. देर आर मल्टीपल टर्न्स वेर यू लाइक लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ. आपको डेफिनेटली लोकल्स दिखेंगे. लोकल्स एज इन नॉट पीपल जिनका घर है, ऐसे कोई ना कोई आता जाता दिखेगा. आप उनको पूछ सकते हो कि are we on the right direction, this and that. But if you do not want to waste your time and just be on the right paths, then it's better to take a गाइड विथ यू. एंड वो बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं. एंड गाइस जब हम गए थे तब लो टाइड था and that is the only reason it was possible for us to go easily. नहीं तो हाई टाइड में तो आपके नीज तक पानी भरा रहता है एंड देन यू हैव टू वॉक थ्रू द वाटर. एंड 15 दिन यहाँ पे हाई टाइड होता है, 15 दिन लो टाइड होता है. दिस इज द केस विथ मोस्ट ऑफ द बीचेस इन अंडमान्स. जब मैं आपको नील आइलैंड ले चलूंगी वहां पे भी यू विल नोटिस द सेम थिंग. सो गाइज वी आर एट द बीच एंड ये बीच क्यों बंद था एक महीने के लिए एंड व्हाट वाज द रीजन, अ लॉट ऑफ थिंग्स you will get to know in the vlog. ऑल्सो इफ यू आस्क मी कि आपको आपके आइटिनरी में एलिफेंट बीच डालना चाहिए कि नहीं, सो सी इफ यू हैव किड्स विथ यू जिनको कमर्शियल बीचेस पसंद है एंड कमर्शियल बीचेस आई मीन जितने भी वाटर स्पोर्ट्स है वो सब करने हैं, देन यू शुड डेफिनेटली कम बिकॉज जितने भी बीचेस हैं अंडमान हैवलॉक आइलैंड में, दिस इज ओनली बीच जहाँ पे इतने सारे वाटर स्पोर्ट्स वाटर एक्टिविटीज हो रहे हैं. सो इफ यू हैव चिल्ड्रन विथ यू हु वांट टू डू ऑल द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यू शुड डेफिनेटली कम हियर. यहाँ पे प्रॉपर ऐसे पैकेजेस है जैसे गोवा में होते हैं. इट्स लाइक फॉर 2000 3000 इतने स्पोर्ट्स या 4-5 स्पोर्ट्स. सो या यू इफ यू हैव किड्स विथ यू एंड इफ यू योरसेल्फ एंजॉय वाटर स्पोर्ट्स, प्लीज कम हियर. यू शुड. What's up Sifernama family? I hope you guys are doing amazing. तो आज मैं आप लोगों को जो बीच पे लेके आई हूँ उसका नाम है एलिफेंट बीच. ये बीच बेसिकली काफ़ी टाइम से बंद था. द रीज़न बीइंग यहाँ पे एक क्रोकोडाइल स्पॉट हुआ था एंड बहुत ऐसे कुछ डेंजरस नहीं था. आई नो क्रोकोडाइल डेंजरस होता है बट इट वॉज अ बेबी क्रोकोडाइल एंड वो पकड़ा भी गया. ऑल्सो आई थिंक आफ्टर सम डेज़ वो उस क्रोकोडाइल की डेथ भी हो गई. बट होता क्या है लाइक जैसे मुझे यहाँ के विलेजेस ने बताया दैट इट क्रिएट्स अ डेंजर. उनको डर लग जाता है कि वो जो क्रोकोडाइल, इट वॉज अ बेबी क्रोकोडाइल, तो उसके जो पेरेंट्स है उसको ढूंढते हुए प्रोबेबली एरिया में ना आ जाए तो टूरिस्ट के लिए काफ़ी रिस्क हो जाता है. एंड कीपिंग दैट इन माइंड यहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ ने मिनिमम 1 मंथ के लिए बीच बंद रखा था. एंड आज हमारा यहाँ पे आइलैंड पे 3rd डे है स्टे का एंड टुमारो मॉर्निंग लाइक 8 o'clock वी आर गोइंग बैक. बट हमें आज न्यूज़ मिली कि दिस आइलैंड इज़ ओपन, तो वी डिसाइडेड टू कम हियर. अभी गाइस यहाँ पे आने के लिए 2 रास्ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रैक करके आ सकते हो. सेकेंडली यू कैन टेक अ बोट. तो जो बोट्स होती है वो ऑफकोर्स एक्सपेंसिव होती है एंड वी डिसाइडेड टू ट्रैक. 2 किलोमीटर का ट्रैक उन्होंने बोला था बट वो थोड़ा ज़्यादा था आई गेस, लाइक 2.5-3 किलोमीटर. बट इट वॉज फन एंड गाइस थ्रू आउट द ट्रैक हमारे साथ एक गाइड था. उसने हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए, स्पेशली पूरे अंडमान में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके बारे में उसने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर द इन्फॉर्मेशन विथ यू गाइस. ये जो बीच है जिसका नाम एलिफेंट बीच है, ही टोल्ड अस द गाइड कि यहाँ पे एक्चुअली एक एलिफेंट रहता है एंड
वो एलिफेंट को लाइक काफ़ी बार लोगों ने स्पॉट किया है, वो अपने लाइक जंगल से ही कम्स ऑन द मेन रोड। एंड यहाँ के जो नॉर्मल टूरिस्ट गाइड्स है जो बहुत ही रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, उनको तो उसने कभी भी हार्म नहीं किया है। बट जो बाकी टूरिस्ट हैं, हम जैसे व्हाट वी डू इज़ दैट, हम कभी ऐसा कुछ स्पॉट करते तो हमारा प्राइमरी कंसर्न होता है कि हम फ़ोटोज़ खींच लें। तो जैसे भी आप कैमरा चालू करते हो, फ्लैश ऑन करते हो, उससे वो एलिफेंट्स पैनिक होते हैं एंड दे अटैक। दैट्स वाई लाइक एज सुन एज यू स्पॉट एन एलिफेंट, ऑफकोर्स इट्स नॉट दैट आप चल रहे सामने एलिफेंट आ गया, इतना छोटा तो एनिमल है नहीं। तो वो अगर इट्स ऑन द मेन रूट, तो धीरे धीरे पीपल स्टार्ट विस्परिंग, ओके देयर इज एन एलिफेंट, देयर इज एन एलिफेंट, और वो रूट बंद कर देते हैं, दैट टूरिस्ट शुड स्टॉप गोइंग। एंड इमीडिएटली जो है बीच पे उनको भी थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाता है, उनकी एग्ज़िट रोक दी जाती है अनटिल वो जो एलिफेंट है उसकी एक्टिविटी शांत ना हो जाए। और जो बीच की तरफ जा रहे रहते हैं उनको वापस भेज दिया जाता है। सो दे टेक अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। ऑल्सो यहाँ पे गाइस द बेस्ट थिंग विच वी फाउंड इज व्हेन यू ट्रैक, आपको बहुत सारे मैंग्रोव्स दिखेंगे। एंड लाइक इन अ मंथ आउट ऑफ 30 days, 15 दिन पूरा पानी भरा रहता है लो टाइड के टाइम पे। आपके लिटरली नीज़ या कमर तक पानी होता है, तो यू हैव टू वॉक थ्रू द वाटर। एंड आज नहीं था बिकॉज हाई टाइड है, तो वी डिडंट फाइंड एनी काइंड ऑफ वाटर। मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, आई एम गोना शो यू गाइस। जो रूट था वो भी इतना इजी नहीं था, ऑफकोर्स बहुत सारा अप एंड डाउन था। एंड कोई भी पानी में मत जाए, सभी गेस्ट ध्यान दें, कृपया करके कोई भी गेस्ट पानी में ना जाए। दैट्स एन अनाउंसमेंट गाइस। सो द अनाउंसमेंट सेज कि कोई भी पानी में नहीं जाएगा, प्लीज़, दे आर रिक्वेस्टिंग। सो नोबडी इज़ एक्चुअली स्टेपिंग इनटू द वाटर। इफ़ यू सी, इफ़ यू नोटिस, तो उन्होंने ऐसा फ्लोटर जैसा रूट बना के रखा है, तो जो वाटर स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं वो उनको फ्लोटर पे से लेके जा रहे हैं। नोबडी इज़ एक्चुअली अलाउड इनसाइड द वाटर। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू कैप्चर द होल ट्रैक। आई एम गोइंग टू शो दैट टू यू। एंड यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी चल रही है, इसकी प्राइसिंग भी आई लेट यू गाइज नो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू अंडमान रियल सी। Hey guys, so that is it on today's vlog and that is it about Havelock Island as well. कल सुबह हम नील आइलैंड जा रहे हैं, हमारी फेरी है। एंड गाइस नील आइलैंड बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। एंड आई रियली डू नॉट रिग्रेट सेइंग कि वहाँ का पानी हैवलॉक के पानी से भी बेटर है, सो इट्स अ वेरी लवली आइलैंड। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल नेक्स्ट फ्राइडे। थैंक यू।